हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 और जिसमें मीन फाइंड आउट करना है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर बड़ी इजी सी एक्सरसाइज है। 3 मेथड इसके अंदर यूज होंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। किस क्वेश्चन में कहाँ कौन सा यूज होगा हम साथ साथ बता देंगे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। स्टूडेंट ने इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए कोई सर्वे किया, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा। ये नीचे दे रखा डाटा को कलेक्ट किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी के 20 हाउस के अंदर देखा कि किस हाउस के अंदर कितने प्लांट हैं। इसको देखने के लिए फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आपने फाइंड आउट करना है मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने हैं। और बाद में विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आप इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों करेंगे। तो मेथड तो हम इसके अंदर डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि डाटा स्मॉल है, यहाँ पे छोटी डिजिट है, तो वहाँ जो है आपका डायरेक्ट मेथड बढ़िया काम करता है। जैसे नंबर ऑफ प्लांट हैं 0 से 2 है, नंबर ऑफ हाउसेज 1, फिर 2 से 4 प्लांट वाले 2 हाउस हैं, 4 से 6 वाले 1 हाउस है। तो इसको चलिए करते हैं। इसको यहाँ लिखा है मैंने 0 से 2 प्लांट्स जिसमें है, 2 से 4 है, 4 से 6 है। यहाँ ये फ्रीक्वेंसी होगी कि कितने घर हैं ऐसे, इतने हाउस कितने यहाँ पे। इसको हम FI कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी FI हो जाएगी आपकी। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। उसके बाद क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते होते हैं? ये जो आपका दे रखा है ना 0 से 2 क्लास दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, इन दोनों को ऐड कीजिए। 0 और 2 को ऐड करेंगे, इनको ऐड करते होते हैं ऐसे 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 2/2 कितना, 2/2 कितना हो जाएगा 1। तो आपका XI कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आपका 2 से 4, तो 2 और 4 को ऐड कर लीजिए ऐसे ही 2 + 4 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6/2 कितना आ जाएगा आपका 3। तो ये XI आपकी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ऐसे ही 4 और 6 को ऐड करेंगे, 4 और 6 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 हो जाएगा, फिर ये 18 बनेगा तो 9 हो जाएगा, ये 22 बनेगा तो 11 हो जाएगा, और फिर आपका कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। ये आपके XI है। उसके बाद यहाँ क्या निकालते होते हैं FI XI, यानी FI और XI की मल्टीप्लीकेशन। 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 3 = 6, 1 5 = 5, और 5 और 7 35, 6 और 9 54, 2 और 11 क्या हो जाएगा 22, और 3 की और 13 की करेंगे क्या हो जाएगा आपका 39। फिर इनका सम करते होते हैं। यहाँ आपका सिग्मा FI इनको ऐड करोगे। वैसे स्टेटमेंट में भी दे रखा कितने हाउस हैं 20 हाउस हैं, तो इनको ऐड करोगे आप 20 ही आएगा ये, क्योंकि हाउस का सम तो है ये। और यहाँ करते होते हैं हम सिग्मा FI XI। सिग्मा मीन्स जोड़, समेसन, ऐड कितना होगा इनका एडिशन। तो इनको जब ऐड करेंगे ये आपका बनेगा 162 बनेगा भैया, ठीक है। एज्यूम्ड मीन निकालने के लिए आपका डायरेक्ट मेथड जब यूज़ करेंगे तो x बार मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का क्या है, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला है। FI XI 162, सिग्मा FI कितना है 20 है, 2 से काट दीजिए, 2 8 = 2 1, और ये 10 पे चल जाएगा। तो 81/10 क्या हो जाएगा आपका 8.1। तो मीन तो कितना होगा आपका 8.1। और फिर इसमें ये पूछा था कि कौन सा मेथड यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। तो कौन सा मेथड यूज किया हमने यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड। वी यूज डायरेक्ट मेथड एज फिगर्स आर स्मॉल। फिगर्स दे रखी है ना आपको, क्या दे रखे हैं, स्मॉल दे रखे हैं, फिगर्स आर स्मॉल। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के 50 वर्कर का डेली वेज दिखा रखा है यहाँ पे। जैसे 500 से 520 जिनकी डेली वेज है 12 हैं, 520 से 540 वाले 14 है, फिर 8 हैं, 6 और 10 है। फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड।
कोई अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करके आपने मीन को फाइंड आउट करना है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ मैंने डेली वेज 5 से 520, 520 से 540, 540 से 560। सबसे पहले फाइंड आउट करते होते हैं एक्सआई को। एक्सआई को कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, 500 और 520 दोनों को ऐड करेंगे, 500 और 520 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, ये 1020 डिवाइड बाय 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 510 हो जाएगा। ऐसे ही 520 और 540 को ऐड करेंगे तो 1060 और उनको 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 530 हो जाएगा, ये 550 हो जाएगा, ये 570 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 590। फिर यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है अपने को एक्स आई, और एक्स आई कैसे निकालते होते हैं, यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए बाई एच। ए यहाँ पे क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमें इन्हीं में से किसी एक डाटा को मानना होता है। जनरली कई तो ये करते होते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसको मान लीजिए, बाकी मैं जो मिड में है उसको ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे 550 है तो इसको मैं एज्यूम्ड मीन ले लेता हूँ, इसको ए 550 ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन कितना, 550 यहाँ लिख लेते हैं। चलिए एज्यूम्ड मीन हमने कितना कर लिया, यहाँ पे 550 कर लिया है, ठीक है। फिर एक एच की ज़रूरत होती है इसके अंदर, डिफरेंस जो है वो कितने का, देखिए 510 530 कितने का, 20 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 20। तो यहाँ इस वैल्यू को फाइंड आउट करते होते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अगर इस जगह पे देखूँ यहाँ पे एक्स आई कितना आपका 510, ए कितना आपका 550 अपॉन एच। तो इसको एक को कैलकुलेट करके देखते, देखिए एक्स आई की जगह ले लिया हमने 510, ऐसे कर देते, ऐसे कर लेते, रफ में करिए, देखिए 510, ए कितना आपका 550 अपॉन एच, एच आपका कितना है 20 है। इनको माइनस करोगे कितना बचेगा, ये -40 अपॉन 20 कितना आ जाएगा, -2। यानी कि यू आई जो है आपका यहाँ कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 530 माइनस 550, इसी के अंदर 530 माइनस 550 यहाँ कर देता हूँ, 530 माइनस 550 अपॉन एच, एच आपका कितना है 20 है, कितना बचेगा आपका ये -20 बाई 20 कितना हो जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा आपका -1। ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे 550 माइनस 550 0, और इसको करोगे ये आएगा 1 और ये आएगा आपका 2। एक आपको ईजी सा मेथड बता देता हूँ, अगर आप ठीक ठाक इसको करेंगे तो जिसको आपने एज्यूम्ड मीन माना है ना वो आएगा 0, उससे ऊपर -1 -2 -3, नीचे आएंगे +1 +2 और +3। ऐसे भी आप इसको बड़े इजीली कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यू आई को फाइंड आउट किया। यू आई के बाद अब निकालते हैं यहाँ पे एफ आई यू आई। एफ आई कितना है 12 है, ये -2 कितना हो जाएगा 24, फिर ये 14 है और ये -1 है, क्या हो जाएगा -14, फिर 8 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 10 2 क्या हो जाएगा आपका 20, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं सिग्मा एफ आई, कर लेते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई इनका सम। वैसे सम तो दे रखा था, वर्कर थे कितने थे, शायद ये 50 वर्कर थे, इनको ऐड करोगे 12 4 26 50 है, वर्कर कितने 50, यहाँ पे इनको ऐड करोगे तो। और इधर हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई, इनको ऐड करके देखिए भी, यहाँ देखिए वैसे कर देते हैं साइड में, ये हो गए -38 और ये आपके हो गए 26। तो कितना बचा आपका, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं, मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई कर दीजिए h से। तो आपका x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना माना था आपने, एज्यूम्ड मीन कितना माना था 550, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आपका -12, एफ आई कितना आपका 50 और h कितना आपका है 20। तो 550 प्लस 1 0 से 1 0 कैंसिल आपकी, और यह हो जाएगा आपका -24/5, ये बनेगा आपका 550
और ये माइनस में आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 4 जा और 5 8 जा। 550 में से आप 4.8 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 2। ये 9 में से 4 गए, आपके कितने जाएंगे 5, और ये 9 में से 4 गए, ये 4, और इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाए आपका ये 545.2, ये आ जाएगी। इतने रुपये जो क्या हो जाएगी एवरेज वेज हो जाएगी, मीन हो जाएगा उनका। और मेथड आपने कौन सा यूज़ किया है यहाँ पे, स्टेप डेविएशन मेथड हमने यूज़ किया है यहाँ पे, स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। किसी लोकेलिटी में बच्चों को पॉकेट अलाउंस कितना मिलता है उसको दिखा रखा है। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन कितना दे रखा है 18, यहाँ पे मीन पहले से ही दे रखा है, मीन 18 है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। इस टेबल के अंदर ये एफ दे रखी, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने फाइंड आउट करना है, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को। ये टेबल दे रखी भी 11 से 13 रुपये मिलने वाले जिनको मिलते हैं वो 7 बच्चे हैं, 13 से 15 वाले 6 बच्चे हैं, ऐसी टेबल दे रखी है। और यहाँ आपने जो फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है जिसका आपको पता नहीं है उसको फाइंड आउट करना हमने इसके अंदर, करना ये इसके अंदर। तो सबसे पहले तो क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई, जिसको आप क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क कैसे आता है, क्लास इंटरवल के दोनों को जोड़ लीजिए, 11 और 13 क्या हो जाएगा आपका 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा ये। ऐसे ही 13 और 15 को करेंगे 28, और क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा आपका 14। ऐसे करते जाओगे, ये आएगा 16, ये आएगा 18, ये आएगा आपका 20, ये 22, और ये हो जाएगा आपका ऐसे 24 हो जाएगा। फिर यहाँ निकालते होते हैं एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। टेबल 12 और 7 हो जाएगा आपका 84, ये आपका 84, ये 144, और उसको करेंगे 18 3 54, 5 18 कम 18 5 23, और ये हो जाएगा आपका 20F। अलग से लिख देता हूँ ताकि मिक्स ना हो आपका ये। और ये 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 96। ठीक है, अब यहाँ करेंगे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, इनका जोड़ करके देखेंगे, ये बनेगा आपका 44 प्लस एफ, इनको ऐड करेंगे तो ऐसे ही सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको ऐड करके देखेंगे तो इनको ऐड करेंगे 84 84 144 234 110 96 को, ये आपका 752 और प्लस 20F, ये तो अलग से करेंगे तो ऐड होएगा नहीं इसमें, तो ये हो आपका। अब मीन निकालते हैं। मीन आपका एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे एक्स बार आपका गिवन है, कितना गिवन है, मीन दे रखा ना, मीन हर एक बच्चे का मीन कितना देगा 18 रुपये, तो 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F, इसको अपॉन 1 कर देता हूँ मैं, और फिर कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाए आपका 752 प्लस 20F इज इक्वल टू 18 इंटू 44 प्लस F, 752 प्लस 20F, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 18 चौके 72, 7 18 चौके 72 और 7 79, और प्लस 18F। मेरे को टेबल हिंदी में याद है भैया, तो इधर आपका 20F माइनस 18F इज इक्वल टू 792, इसको उधर लेके जाएंगे माइनस 752, यहाँ बचेगा आपका 2F, और इधर बच जाएगा आपका 40, और F इज इक्वल टू 40/2, F इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20। तो अननोन फ्रीक्वेंसी जो आपकी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन,
30 वोमेन, यानी आप सिग्मा एफ आई करोगे पता चल ही जाएगा 30 है। 30 वोमेन वर एग्जामाइन इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड। उनके हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया गया एंड समराइज एज फॉलोज, ऐसे समरी बना ली। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वोमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। सुटेबल मेथड लेके हमने इन वोमेन की मीन जो है हार्ट बीट को फाइंड आउट करना है। जैसे दे रखा है कि जिनके हार्ट बीट पर मिनट 65 से 68 और 2 हैं, 68 से 71 है, 4 है, तो इनका अपनी मीन हार्ट बीट बताना है। तो ये देखिए यहाँ लिखा है मैंने पहले नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन, या बना दी टेबल ए। पहले तो एक्स आई यानी कि क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। यहाँ कर देता हूँ एक 65 और 68, ये 3 और 13 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 66.5 हो जाएगा। ये 66.5 ये आपका हो जाएगा एक्स आई 66.5। ऐसे ही 68 और 71 को ऐड करेंगे, ये 139, और 139 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 69.5। अगर डाटा आपका कंटिन्यूस है तो 3 ऐड होता जाएगा आगे, ऐसे 3 का डिफरेंस है, ये हो जाएगा 75.5 और फिर 78.5, 81.5 और 84.5, ऐसे आपका एक्स आई आ जाएगा। फिर हम क्या फाइंड आउट करते होते हैं, यू आई। और यू आई के लिए अगर मैंने ध्यान हो तो क्या बताया था आपको एक बात, बीच में से कोई डाटा उठा लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ बीच में क्या आपका ये है, मैं इसको जो है ना ए मान लूँगा, एज्यूम्ड मीन इसको कह दूंगा भी, ये मेरा क्या है एज्यूम्ड मीन है ए। यानी यू आई जब मैं फाइंड आउट करूँगा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए की जगह कितना लेऊँगा 75.5 अपॉन एच, डिफरेंस कितना मेरा 3 का है तो 3 ले लूँगा। अगर आपको थोड़ा सा पीछे वाला याद है, मैंने बताया था बगैर कैलकुलेट किए आप सीधा लिख सकते हो। इसके सामने क्या आएगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे जब आप एक्स आई माइनस ए अपॉन एच का, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा -1, ये -2, ये -3, और नीचे जाओगे तो ये आएगा +1 +2 और +3। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ऐसे ही आएगा। एज्यूम्ड मीन के सामने 0, उससे ऊपर -1 -2 -3 करेंगे, नीचे की तरफ +1 +2 +3। एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, जैसे 66.5 एक्स आई की जगह मैंने ले लिया 66.5, और ए कितना आपका, ए है आपका 75.5 अपॉन कितना 3, इनको माइनस करेंगे तो देखिए कितना बचेगा आपका, ये 9 बच जाएगा, और -9 अपॉन 3 तो क्या जाएगा आपका -3 है आपका। ऐसे जब आप 69.5 लेंगे यहाँ पे, यहाँ 75.5 3 से डिवाइड करेंगे -2 आएगा, -1, ऐसे आते जाएंगे। यानी आप अगर ठीक ठाक आपका डाटा अगर कंटिन्यूस है ना, तो ए के सामने 0 फिर -1 ऐसा करेंगे, बड़ा इजी हो जाएगा आपका काफ़ी सारा काम। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, एफ आई यू आई। ये आपका एफ आई है, ये यू आई है। 2 3 जा ये -6, 4 -2 -8 हो जाएगा, 3 और -1 -3, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, ये हो गया। ऐसे इनको साइड में कर लेते हैं एडी, 6 और 8 14 और कितना -17, और ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, ये आपका 21। फिर यहाँ निकालेंगे आप सिग्मा एफ आई यू आई, ये 21 ये 17 कितना आ जाएगा आपका +4 बच जाएगा, ये तो प्लस का आ जाएगा 4 यहाँ पे, ठीक है। अब आपने मीन निकालना है, मीन आपका x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई बाय एच। नंबर ऑफ वुमेन यानी सिग्मा एफ आई, ये स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में दे रखी थी, कितनी दे रखी थी आपकी, 30 वुमेन दे रखी, इनको ऐड करोगे आप 30 ही आएगा। अभी इनको ऐड करेंगे ना
2 + 4 + 3 + 8 + 7 + 4 30 आएगा ये। तो x बार इज इक्वल टू ए हमने कितना मानना था 75.5, सिग्मा एफ आई यू आई कितना निकाला 4, और सिग्मा एफ आई कितना आपका 30 और h कितना आपका 10। तो ये आपका 75.5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4/3 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.39। 4/3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.39 हो जाएगा भैया, 0.39। और इनको ऐड करोगे 75.5 में 0.39 ऐड करेंगे 9, 8, तो ये हो जाएगा आपका 75.89 हार्ट बीट आ जाएगी हर एक वुमेन की एवरेज जो हो। इसको देखिए एच हमारा कितना था, एच तो हमारा 3 था, एच कितना था अपना 3 था, एच हमारा 3 था, 3 को इससे काटेंगे तो 3 10 जा 10 पे चला जाएगा। तो अब क्या बनेगा आपका ये x बार इज इक्वल टू 75.5 और ये क्या आपका 4/10। 75.5 क्या हो जाएगा आपका 0.4 और इनको ऐड करेंगे तो 75.9। ये आंसर है राइट इसका। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस में डाल रहे हैं। दिस बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, इनमें अलग अलग मैंगोज की संख्या है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस का जो डाटा नीचे दे रखा है कि ऐसे बॉक्स 15 हैं जिनमें नंबर ऑफ मैंगोज 50 से 52 हैं, 10 ऐसे बॉक्स जिनमें 53 से 55 मैंगोज हैं। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, मीन बताना है। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू यूज, आप किस मेथड का यूज करेंगे। वैसे मेथड तो हमेशा आपका स्टेप डेविएशन ईजी रहता है अगर डाटा थोड़ा सा भी बड़ा है तो, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के देखने वाली बात क्या है कि डाटा कंटिन्यूस नहीं है। कैसे 50 से 52 और यहाँ 53 है। जनरली पीछे क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या है 65 से 68 और फिर 68 से 71, यहाँ 71, यहाँ 71, 74, 74, लेकिन इसके अंदर क्या देखिए 52 और यहाँ 53 आ गया, ऐसे यहाँ 55, यहाँ 56 आ गया। तो ऐसे डाटा को कंटिन्यूस बनाना होता है पहले। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या करें, देखिए यहाँ 52, यहाँ 53, कितने का डिफरेंस है 1 का, और 1 का हाफ क्या होता है 0.5, 1 का हाफ आपका क्या होता है 0.5। यानी हम करेंगे क्या कंटिन्यूस बनाने के लिए कि नीचे तो 0.5 माइनस कर देंगे और ऊपर क्या कर देंगे 0.5 प्लस कर देंगे। नीचे वाली साइड में जो लोअर लिमिट है वहाँ तो 0.5 माइनस करेंगे, ऊपर क्या करेंगे 0.5 प्लस कर देंगे और फिर डाटा को कंटिन्यूस बना देंगे। जैसे कैसे बनाता हूँ मैं, 50 से 52 को मैं क्या करूँगा, 50 है उसको मैं क्या कर दूंगा 59.5, -5 कम कर दिया, 52 के अंदर ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 52.5, ऐसे कर दिया मैंने इसको 59.5 और इसको 52.5। ऐसे ही इसके अंदर क्या करूँगा 53 है, इसमें से हम कर देंगे जो है -5 करेंगे, मैं 0.5 करेंगे तो 52.5 और ये 55.5 ऊपर ऐड कर देंगे, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 52.5 और यहाँ जब आपका हो जाएगा 55.5। ऐसे ही नेक्स्ट आपका हो जाएगा 55.5 से 58.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका माइनस कर देंगे 58.5 और इसमें ऐड कर देंगे 61.5, उसमें माइनस कर देंगे 61.5 और उधर ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 64.5। ऐसे हमने इसको कंटिन्यूस बना दिया डाटा को। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है उसको लिख लेते हैं। 15 है, 110 है, फिर है आपका 135, फिर आपका 115 और फिर आपका है 25। ये फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको। मेन इसके अंदर जो करने वाली बात थी क्या थी, डाटा को कंटिन्यूस कैसे बनाना है ये करना था पहले आपने। अब यहाँ क्या निकालते होते हैं एक्स आई यानी क्लास मार्क जो है वो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते होते हैं
तो ये आपका मैं यहाँ कर देता हूँ 59.5 और 52.5, ये 0, 9 2 11 1 12, 5 4 9 1 10, तो ये आपका बना 102 और इसका आप क्या हो जाएगा 51। अब इनका डिफरेंस अगर 3 का है ना, तो ये 3 के डिफरेंस पे आएंगे इनका हाफ, ऐसे आता जाएगा, ऐसे आएंगे 62 और 62 के बाद 60 और 60 के बाद क्या हो जाएगा आपका 63। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या है FI है, FI फ्रीक्वेंसी FI है। फिर क्या करते होते हैं, स्टेप डेविएशन के लिए हम क्या निकालेंगे, UI निकालेंगे। UI का फार्मूला XI माइनस A/H, और A मैंने किसको बताया, जो मिड में उसको मान लीजिए, इसको मान लेते हैं A हम 57 को, यानी A की जगह हम क्या ले लेंगे 57 ले लेंगे। और H जो है आपका, वो H आपका 3 है यहाँ पे। अगर देखेंगे H यहाँ पे आपका, A हमने कितना ले लिया 57 ले लिया, और H आपका यहाँ पे कितना है 3 है, H 3 है। इसको सोल्व करेंगे, XI 51, A 57, 51 माइनस 57 माइनस 6 बचेगा, -6 को 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। वैसे याद होगा मैंने बताया था क्या, जिसको A माना उसके सामने 0 आएगा, उससे ऊपर -1 फिर -2, ऐसे नीचे करोगे आपका 1 रही, आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर इजी करना चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं FI UI, ये FI और UI -30, 110 और -1 -110 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, ये 115 और ये आपका हो जाएगा 50। इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ कर रखा है मैंने इसको, इनको सोल्व करेंगे, ये आपका बनेगा -140 और प्लस के हो जाएंगे आपके 165। फिर यहाँ क्या निकालते हैं, सिग्मा FI UI, तो 165 और -140 कितना बच जाएगा आपका 25 बच जाएगा प्लस का। यहाँ सिग्मा FI कर लेते हैं, सिग्मा FI, और सिग्मा FI क्या है 400, कितना 400, इनको अगर सम करेंगे ना 400 है। अब हमने निकालना है इसका मीन का फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। ए एज्यूम्ड मीन कितना लिया था 57 लिया था, सिग्मा FI UI कितना आपका 25 आया है, FI कितना आपका 400 है, और H डिफरेंस कितने का इनका डिफरेंस है, सबका 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है 3 का, तो 57 इसको काट लीजिए 1 और ये जाएगा 6 पे, 57 3/16, तो ये 57 3/16 करेंगे, ये आपका बनेगा 0.19, इनको ऐड करेंगे 57.19, ये आपका मीन वैल्यू आ जाएगी इसकी। इस आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट। 6th क्वेश्चन, the table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। 25 हाउस होल्ड की फूड का एक्सपेंडिचर है, डेली एक्सपेंडिचर। जैसे डेली एक्सपेंडिचर जिनका 100 से 150 है 4 है, ऐसे 150 से 205, 200 से 250 12, 250 से 302, इस ढंग से दे रखा है। ये करना क्या है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सूटेबल मेथड। सूटेबल मेथड से इसका आपने मीन फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि डाटा यहाँ पे आपको जो डिजिट्स दिखाई दे रही हो थोड़ी बड़ी हैं, तो हम इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर लिख दिया मैंने, ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड है जो कि टोटल आपके 25 दे रखे हैं, इसको हम चाहे भी लिख लें, सिग्मा FI 25 होगा। उसके बाद क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते होते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए आप, इन दोनों को 100 और 150, 250 और 250 का हाफ कर देंगे क्या हो जाएगा 125,
ऐसी 150 और 200 को ऐड कीजिए, उनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 175। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका बनेगा 225, उसके बाद 275 और उसके बाद 325। ये आपका एक्स आई क्लास मार्क। अब इसके अंदर एज्यूम मीन हम क्या लेते हैं, जो सेंटर में उसको ले लेते हैं। ये ले लिया हमने 225। अगर आपने पीछे वाले क्वेश्चन देखे, मैंने आपको बताया था सीधा सीधा बगैर कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यू आई इसका होगा 0, ये -1, ये -2 और नीचे की तरफ ये 1 और ये 2। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे इसे इससे करके देखते हैं। जैसे यहाँ एक्स आई कितना आपका इसके अंदर पुट करके देख लीजिए। एक बता देता हूँ आपको, एक्स आई कितना है 125, माइनस ए आपने कितना एज्यूम किया है 225, डिवाइड बाय एच, डिफरेंस कितने का इनका सबका 50 का है, तो डिवाइड बाय 50। तो इनको माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस के 100 और 50 कितने पर कैंसिल होगा -2 पे, यानी यहाँ क्या आपका -2। ऐसे नेक्स्ट को कैलकुलेट करोगे, -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। उसके बाद क्या करते होते हम एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे। एफ आई 4 और ये -2 कितना हो जाएगा -8, 5 एंड -1 -5, 12 की 0 से करेंगे 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर यहाँ करते होते हम क्या, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई ऐड कीजिए। ये 13 माइनस के और ये 6, तो यहाँ बचेगा आपका -7। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस सिंपल सा फॉर्मूला आपका स्टेप डेविएशन का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। एच का इनका डिफरेंस कितने का है 50 का है। ए आपने कितना एज्यूम किया है 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -7 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 25 दे रखा है पहले ये, और एच आपका क्या है 50। तो ये 225 प्लस 2 पे जाएगा और -7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -14, तो 225 -14 इज इक्वल टू 211। ये आपका हो जाएगा मीन एक्सपेंडिचर। यही हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन 6 कंप्लीट। सेवंथ क्वेश्चन सॉरी, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm बोलते हैं। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज, यानी कि आपका सिग्मा एफ आई 30 हो जाएगा, इन ए सर्टन सिटी एंड इज प्रेजेंटेज बिलो। उसको इस ढंग से नीचे दिखाया है। करना क्या, इस डाटा को देख के यहाँ पे कंसंट्रेशन दे रखी है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर के अंदर आपको मीन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। थोड़ा डेसिमल दे रखा है इसलिए देखने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि टिपिकल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल पीछे जो क्वेश्चन के हैं सेम उन्हीं की तरह है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। यहाँ लिखा देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08 इन पार्ट्स पर मिलियन ppm, या FI 4999242 दे दिया। XI कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 0.04, उसको 2 से डिवाइड कर देते क्या आ जाएगा आपका ये 0.02, यानी कि इन दोनों को ऐड करके आपको हाफ करना होता है इनका। ऐसी 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका 12, और उसको करेंगे तो 0.06। उसके बाद फिर इसके अंदर आप जो है 0.04 ऐड करते जाएंगे, ये बन जाएगा आपका 0.10, फिर 0.14, 0.18 एंड 0.22 यहाँ तक। उसके बाद क्या करते होते हैं, एज्यूम मीन। आप एज्यूम कीजिए कि मीन यहाँ पे आपका कितना है। तो मीन जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो या तो आप 0.10 को मीन ले लीजिए या 0.14 को ले लीजिए, किसी को भी लीजिए। मैं फिलहाल यहाँ पे 0.10 को जो है ना ए एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन इसको कर रहा हूँ। तो एज्यूम्ड मीन मैंने क्या लिया है, यहाँ लिख देता हूँ
एज्यूम्ड मीन मेरा यहाँ पे क्या है 0.10। फिर h जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितने कितने का, सबका 0.04 का, ये हो जाएगा h अपना। फिर अगर आपको पीछे वाले क्वेश्चन अगर ध्यान है तो मैंने क्या बताया था, बगैर कैलकुलेट किए ui को कैसे फाइंड आउट करते हैं। जिसको आपने a एज्यूम किया उसके सामने ui आएगा 0, उसके बाद -1, उसके बाद -2, ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे तो +1 +2 एंड +3 ये आएंगे। आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं, एक मैं कर देता हूँ मैं। जैसे फर्स्ट किसकी बात करते हैं, यहाँ पे xi कितना आपका 0.02 xi, ठीक है, माइनस ए कितना लिया है 0.10 अपॉन h आपका है 0.04। अब 0.02 माइनस 0.10 क्या बचेगा आपका, ये -0.08 को डिवाइड किससे करेंगे 0.04 से, तो कितने पर कट जाएगा ये -2 पे, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है -2। ऐसे ये माइनस बनाएगा, ये 0 आएगा, ये बनाएगा ये 2 और ये 3। फिर क्या करते हैं fi4, ये -2 कितना हो जाएगा -8, 9 और -1 -9, 9 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। और यहाँ फिर हम लिखते होते हैं सिग्मा FIUI, तो प्लस के 10 और 6 16 और ये आपके -17, तो कितना बनेगा आपका ये -1। सिग्मा FI जैसे स्टेटमेंट में ही दे रखा कितना बनेगा आपका, इनको ऐड करोगे तो 30 बनेगा ये। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए h से। अब आपका a जो है वो हमने क्या जूम किया है 0.10 प्लस सिग्मा FIUI -1, सिग्मा FI 30 और h जो हुआ आपका क्या है 0.04। इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए 0.10 और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस है तो क्या हो जाएगा -0.04 अपॉन 30, 0.04 अपॉन 30। इसको सोल्व कर लेना इस पार्ट को। जैसे कैसे करोगे इसको आप सोल्व करोगे तो ये कर देंगे 4/100 और 30, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 0. ये आपका हो जाएगा 0.10 माइनस 4 को जब 3000 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.001, और 0.10 में से 0.001 माइनस, कईयों को इनको भी दिक्कत होती है करने में, 0.10 में से क्या माइनस करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आती है भी, और यहाँ 001 वहाँ नहीं है तो हम लगा देंगे। और अब इसको माइनस कर दीजिए 9, ये 0 और डेसिमल और ये, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.099। तो ये मीन SO2 होगी एयर के अंदर पार्ट्स पर मिलियन। तो इस ढंग से आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। 40 स्टूडेंट्स मीन्स सिग्मा FI तो 40 हो ही जाएगा। फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। कितना मीन आएगा एब्सेंटी का स्टूडेंट का, वो आपने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डेज 0 से 6 वाले 11 स्टूडेंट हैं, 6 से 10 डेज वाले 10 हैं। अगर इसको आप देखोगे ना इस टेबल के अंदर, इसके अंदर बाकी सभी क्वेश्चन से अलग है, ध्यान से देखें। देखिए 0 से 6 का डिफरेंस है, 6 से 10 4 का डिफरेंस है, यहाँ फिर 4 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 8 का है, यहाँ 10 का और यहाँ 2 का है। यानी कि यहाँ आप स्टेप डेविएशन तो नहीं लगा सकते क्योंकि आपको h का नहीं पता इसके अंदर। h तो जब सेम डिफरेंस आएगा सबका तो लेंगे, तो या तो आप इसको करेंगे डायरेक्ट मेथड से, और या फिर आप इसको करेंगे एज्यूम्ड मीन के मेथड से। डायरेक्ट मेथड का हमने शुरू में क्वेश्चन कर दिया था, एज्यूम्ड मीन के स्टेप डेविएशन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए। इस क्वेश्चन को हम करेंगे एज्यूम्ड मीन वाले मेथड से लगा के उससे सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जैसे दे रखी टेबल ऐसी है,
नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो पहले तो क्लास मार्क निकालने का तरीका वही रहेगा, लेकिन इसमें हमें हर एक का निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो डिफरेंस है वही ऐड करते जाएंगे। जैसे 0 और 6 को ऐड करोगे 6 का हाफ करो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 6 और 10 16 हाफ करेंगे, 16 का हाफ हो जाएगा 8। 10 और 14 24 का हाफ हो जाएगा 12। और 14 और 20 34 का हाफ हो जाएगा 17। और इसके बाद आपका 20 और 28 यानी कि 48 का हाफ हो जाएगा 24। 28 एंड 38 का सम होगा 66, उसका हाफ हो जाएगा 33। और ऐसे इनका हाफ हो जाएगा आपका 39। फिर वही मीन एज्यूम करेंगे। और मीन जनरली कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तो बीच वाला जो सेंटर में है वो आपका क्या है 17 है। तो मैं 17 को जो है ना एज्यूम्ड मीन लेता हूँ, यानी एज्यूम्ड मीन मेरा कितना है 17 है। सिग्मा एफ आई लिख ही लेते हैं, शुरू में ही दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके 40 थे। तो बिना ऐड किए चाहे ऐड करके देख लेना 40 मिलेंगे स्टूडेंट तो इतने ही है। अब डी आई फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए डी आई कैसे करेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई कितना है यहाँ पे आपका 17। एक्स आई कितना है एक्स आई कितना है यहाँ पे आपका 3 और ए आपका कितना है 17। 3 माइनस 17 कितना हो जाएगा -14। फिर 8 माइनस 17, 8 माइनस 17 आपका कितना हो जाएगा -9। 12 माइनस 17 कितना हो जाएगा -5। 17 माइनस 17 0। 24 माइनस 17 ये आपका आ जाएगा 7। 33 माइनस 17 ये आ जाएगा आपका 16। और ऐसे ही आपका आ जाएगा 22। फिर यहाँ फाइंड आउट करेंगे हम एफ आई डी आई। जैसे स्टेप डेविएशन में एफ आई यू आई करते थे, यहाँ करेंगे एफ आई डी आई। एफ आई 11 और -14 इनको मल्टीप्लाई करेंगे -154। और उसके बाद आपका 10 और -9 क्या हो जाएगा -90। 7 को -5 से करेंगे -35। 4 0 0। 4 को 7 से करेंगे 28। 3 को 16 से 48 और ये आपका 22। मैं यहीं कर लेता हूँ, ये माइनस के बन जाएंगे आपके -279 साइड में से ही, और प्लस के आपके हो जाएंगे 98। यहाँ लिखेंगे फिर जो है सिग्मा एफ आई डी आई -279 और प्लस के 98 दोनों को ऐड करेंगे आपका ये आएगा -181। अब जो है मीन निकाल लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन में फॉर्मूला क्या है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। नहीं बस इतना डिफरेंस है स्टेप डेविएशन में और एज्यूम्ड मीन में। एज्यूम्ड मीन आपने कितना लिया था 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई -181। सिग्मा एफ आई क्या आपका 40। 17 क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, और 181 को 40 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा -4.525 और 17 में से -4.525 माइनस करेंगे तो ये आपका बनेगा 12.475 12. और इसको आप नियरली क्या कह सकते हो 12.48 ये हो जाएगा आपका मीन एब्सेंटेज हो। और आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9th क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 cities. 35 cities मीन्स सिग्मा एफ आई 35। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, जिसमें आपका ये लिटरेसी रेट दे रखा है 45 से 55, 55 से 65, और ये नंबर ऑफ सिटीज़ हैं 3 हैं 10 है 11 है। आपने मीन लिटरेसी रेट इसके अंदर फाइंड आउट करना है। स्टेप डेविएशन मेथड इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख दिया है लिटरेसी रेट है, यहाँ नंबर ऑफ सिटीज़ है, सिग्मा एफ आई करेंगे अभी दे ही रखा था ये कि टोटल कितने थे आपके 35 सिग्मा एफ आई
ऐड करोगे 35 ही मिलेगा आपको ये। XI क्लास मार्क दोनों को ऐड कीजिए 100 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 50। इन दोनों को ऐड करेंगे 120 का हाफ कितना हो जाएगा 60, फिर आएगा 70, फिर 80 और फिर क्या जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो इसके अंदर ही सेंटर में आपका 70 है तो इसको हम ले लेंगे एज्यूम्ड मीन। वैसे आप एज्यूम्ड मीन इसको ले किसी को भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये हम इसलिए करते ताकि सिग्मा FI करें ना उसको वो डाटा थोड़ा कम आए। और अगर पीछे वाले क्वेश्चन आपने देखे वही बात फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, आपको बगैर कैलकुलेट के ये पता चल जाएगा कि यहाँ UI की वैल्यू आएगी 0, ये -1, ये -2। जिसको आप A एज्यूम करते उसके सामने 0, उससे ऊपर -1, -2, -3 अगर है तो, और नीचे की तरफ +1 और +2। एक डाटा आपको बता देता हूँ मैं, जैसे इसको देखते -2 कैसे आया। यहाँ पे XI कितना आपका 50 है, -A आपने कितना लिया है 70, H इनका डिफरेंस कितने का 10 का है, लिख भी देते हैं यहाँ पे H = कितना आपका 10 और A आपने कितना लिया है 70 लिया है, लिख देते H कितना आपका 10। तो इसको XI - A/H, H कितना आपका 10, कितना बचेगा आपका ये -20/10, कैंसिल करेंगे तो -2 पे चलिए, यहाँ पे क्या आएगा -2। ऐसे आगे -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। यहाँ पे FI UI 3 और -2 -6, 10 और -1 -10, फिर 0, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6। और यहाँ फिर आपका सिग्मा FI UI इनको ऐड करके देखिए, माइनस के 16 और प्लस के 14, तो क्या बचेगा आपका -2 हो जाएगा। अब मीन निकाल दीजिए। मीन यानी कि x बार = A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI × H। ए हमने कितना लिया है 17, सिग्मा 70, सिग्मा FI UI -2, सिग्मा FI 35 और H आपका कितना है 10। थोड़ा सा चाहो तो कैलकुलेट कर लो इसको, 70, 5 2 जा 5 7 जा, तो ये आ जाएगा आपका -4/7। ये 70 माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस आ जाएगा, और 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जो है 0.57 और 70 में से 0.57 को माइनस करेंगे तो 69.43% क्या हो जाएगा आपकी लिटरेसी रेट हो जाएगी इसकी। ये आपका 9th क्वेश्चन और एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।